रुको, भागोगे नहीं। देखता हूँ तुम आसमान के पार तक भाग पाओगे। मेरा नाम सुमान है। 10 साल पहले कियानलान ने मेरे परिवार की जेल को निगलने के लिए मेरे माता पिता को थका थका कर मार डाला। 10 साल बाद मैंने योजना बनाई और हके पुजारी गुचेंग झो के करीब पहुंची। मैं उसे पूरी पुरानी दीवार को जला देने दूंगी। अरे, आज मैं देखता हूँ कौन तुम्हारे पैर तोड़ता है। हम कृपया मेरी मदद करो, वरना वह मुझे मार डालेगा। कृपया कृपया मेरी मदद करो। जिस मालिक को वह मार रहा है वह हमारी महिला है। मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर घर से भाग गई है। महिला वह नहीं है, मैं और वह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो बॉस, हम सच में महिलाएं हैं। मेरे पास यह परिवार रजिस्टर है, गोद लेने का क्षेत्र, सब कुछ सही है। मैं वास्तव में उसके कानूनी रूप से संरक्षक हूँ। वह जो कह रहा है वह सच है। हाँ, प्रक्रिया सही है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा सकती। वह मुझे माँ को बेच देगा। तुम देखो, तुम सब कुछ सबको कैसे बता देते हो। बॉस, मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढ लिया है। वह तो है हाइचेंग के गु परिवार का बड़ा बेटा। कितने लोग उससे जुड़ना चाहते हैं पर जुड़ नहीं पाते। किन लान ने मेरी मंगेतर तय की है। लगता है किन लान चाहता है कि मैं सच में कहानी के पत्रकार पर नियंत्रण करूं। माँ, जल्दी से पापा के साथ चलो। बॉस का समय बर्बाद मत करो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो, शादी भी कर सकते हैं। यह टैटू, क्या हम कहीं जा रहे हैं? क्या हम कहीं मिल चुके हैं? भैया, क्या आप फिर से एक गिलास पिएंगे? मुझ पर जहर डालने की हिम्मत की। भैया कमीना, मुझे मत बताओ कि कौन है, वरना मैं तुम्हें कहूंगा कि पूरा का पूरा बोतल खुद निगल लो। माफ कीजिए, मैंने गलती से आपकी कार को खरोंच दिया। दूर हो जाओ, मेरी कार से दूर रहो। माफ कीजिए, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। आह, आह आह। तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हें दूर कर देता हूँ। सुना नहीं क्या? मैंने धमाका नहीं किया। याद रखो, मेरा नाम गु चेंग झो है। सुनने के बाद तुम मेरे हो। तुम गु चेंग झोंग स्टोरी ग्रुप के बेकार बेटे हो। तुम मेरे लिए मुझी के सबसे अच्छे किंगलोंग ईंट हो। आज मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बस ऐसे ही चले गए। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा मानो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन। गर्मी पार्किंग में मुलाकात। अब फिल्म उद्योग के भागने की प्राचीन कला का प्रदर्शन करें।
बहुत अच्छा। इस दृश्य में मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। देखते हैं तुम इस बार क्या हासिल करना चाहते हो। इस व्यक्ति को मैं ले लूंगा। बॉस, यह ठीक नहीं है। मेरी बेटी पहले ही किसी और को सौंप दी गई है। फिर कह रहा हूँ, वो परिवार से मैं दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। मैंने तो दहेज ले लिया है। क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहते हो? दहेज की रकम मैं दोगुनी कर दूंगा। सोच समझकर मुझे फोन करना। हम मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। माँ, चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, उसकी बेस सैलरी पता करो। वह और गो परिवार, क्या वास्तव में कोई संबंध है? नीच। धनवान लोगों को देखकर तुम उन पर झपट पड़ती हो, है ना? क्या तुमने कुछ हासिल कर लिया है? अगर तुमने मेरी अच्छी बातों को बर्बाद किया। हाथ छोड़ो। तुम क्या करने वाली हो? हाँ, मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूँ। तुम अब बहुत कीमती हो। तुम तो गो परिवार द्वारा पहले से तय की गई हो। हाँ हाँ हाँ। हे छोटे बदमाश, तुम अनुमान लगाओ। अभी अभी तुम्हें बचाने वाला एक बड़ा आदमी, वह ही एकाकी योद्धा है। यही वह बेकार है जिससे तुम्हें शादी करनी है। बेटा, मैंने तुम्हें 10 साल पाला है, आज के लिए ही। अपनी दादी को मत भूलना। वह कितनी प्यार करती है। उनका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हाँ 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 हाँ। मैं आपके पिता की बात सुनता हूँ। चलो, तुम्हें गो परिवार के पास छोड़ दूं। हाँ हाँ हाँ। क्विनलान गो परिवार। मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं बचेगा। माँ थोड़ी देर में तुम्हें मिठाई खाने ले चलेंगी। ठीक है। क्विन नानसु परिवार के खून वाले भाप के बंस बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चेंज हो आ गया। सुमान, तुम फिर भी आने की हिम्मत करते हो। मैं आपकी दुल्हन हूँ। किन साहब ने मुझे आपकी मृत माँ की तरह चुना है, खास तौर पर आपके लिए। तुम मेरी माँ से शादी करने के लायक नहीं हो। तुम्हें डर नहीं लगता गुस्सा होने का? मालिक, निश्चिंत रहें। मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। यह तुम्हारी अपनी गलती है। गु चेंग चेंग। तुम ही मेरी क्यों लान से निपटने के लिए पहली तलवार हो। माँ थोड़ी देर में तुम्हें मिठाई खाने ले जाएगी। ठीक है। क्यों नानसु परिवार के खून से बने बूंदिया बहुत स्वादिष्ट हैं। चेंज हो आ गया। सुमैन, क्या तुम फिर से आ गई?
मैं आपकी दुल्हन हूँ। क्यों जनरल ने चुना है? मैंने तुम्हारी मृत माँ की तरह किया, खास तुम्हारे लिए चुना है। तुम मेरी माँ से शादी करने के लायक नहीं हो। तुम्हें डर नहीं लगता? हुआ हुआ खुदकुशी कर देगी। मालिक, निश्चिंत रहें, मैं एक योग्य पत्नी बनूंगी। यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। गुचेंग झेंग, तुम ही किन लान से निपटने के लिए मेरी पहली तलवार हो। हमारे सो परिवार ने जो खोया है, मैं सब वापस ले आऊंगा। क्या सोच रहे हो? याद रखना, मैं ही तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाला हूँ, साफ किया, और तुम्हें श्रीमती गु के इस रूप में बदलना है। तुम जो भी सांस लेते हो और जो भी ईंट तुम्हारे नीचे है, सब गो परिवार की है। इसे मैंने ही संभाला है। अपना फूलदान सही से संभालो, मेरी प्यारी बहू, वरना। महिला, मैं समझ गई। आपने मुझे बचाया। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, एक अच्छी बहू बनूंगी। सोच रही है कि सुमान मुझे नियंत्रित करे ताकि पूरी कहानी पर कब्जा कर सके। क्विनलान, क्या तुम सच में मुझे एक बड़े परिवार की बहू समझती हो? हम मम्मा, मैं अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला कर रहा हूँ। सगाई की पार्टी इतनी धूमधाम से हो रही है और मैं चुपचाप चला आया। मैंने अपने छोटे भाई को नहीं बताया। क्या मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? मेरे अच्छे बेटे, देखो, माँ तो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। देखो, तुम्हारा बड़ा भाई तो शादी कर चुका है और तुम छोटे भाई हो, अभी तक कुछ नहीं किया। कब माँ के लिए कोई अच्छी लड़की लेकर आओगे? माँ तो पोते का इंतजार कर रही है। यह खूबसूरत और मन मोह लेने वाली लड़की, मैं किन शियान हूँ। क्या मुझे आपकी पहचान जानने का सौभाग्य मिलेगा? नमस्ते किन साहब, मेरा नाम सुमान है। प्रयोग में कोई नियम नहीं होता। यह मैं तुम्हारे बड़े भाई गुचेंग झो के लिए लाया हूँ। अभी अभी तय की गई मंगेतर। अब हम एक परिवार होंगे, सास कहेंगे। अरे, ये तो मेरी बड़ी भाई की मंगेतर है। सास बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक फूल जैसी है और कैसे मेरी बड़ी भाई की गंदगी में फंस गई। वास्तव में अद्भुत है। क्विनलान, क्विन शीयेन, तुम दोनों माँ बेटे ने इतने सालों से मेरे घर पर कब्जा किया है। अब समय है कि मैं इसे वापस कर दूं। प्रयोग, मौके का ध्यान रखें और अपनी पहचान भी। यह आपके बड़े भाई की मंगेतर है। अगर ऐसे बकवास करते रहे तो सीधे अपने कमरे में चले जाओ। मेरा बड़ा भाई इतनी बेहतरीन भाभी पा सका, मैं उसके लिए खुश हूँ। मेरे पास समय नहीं है। अपनी पहचान याद रखना और समझौते को भी। प्रयोग से दूर रहो। मुझे फिर से परेशानी मत दो। तुम्हारे देहात के दो रिश्तेदार, महिला। मुझे समझ में आया। आज प्रयोग में आए हैं ली हांग के भतीजी और चेन परिवार की बेटी। माँ, यह शादी है। जब तक मैं मजा कर लूँ तब तक बात नहीं करूँगा। वह है किन शियान। क्या कुछ पता चला? क्विनलान का सामना करना वास्तव में एक बहुत उपयोगी मोहरा है। यह लड़की थोड़ी अनजानी लगती है। यह किस घर की बेटी है? यहाँ खड़े होने का मतलब है कि इसकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण होगी। नमस्ते, मेरा नाम सुमान है। मैं गुचेंग झो के मंगेतर हूँ। गांव का आदमी,
ड्रैगन रोब पहनने पर भी ज्यादा गंभीर नहीं लगता। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम शहर के भाई के पास रह सको। तुम तो पैसे देकर खरीदी गई एक चीज हो। उसके जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो तुम। समझदार बनो और खुद ही चले जाओ, वरना तुम्हें कैसे मरना है पता भी नहीं चलेगा। बाई परिवार की बाई रो, गु चेंगजोंग की चाहने वाली। लगता है किन लान की प्रचार बहुत असरदार रही। इतनी हलचल। बाई डॉटर, यह मेरी नई भाभी के जूतों में बहुत रुचि रखती है। भाई, आप मजाक कर रहे हैं। अनजाने में थोड़ा टकरा गया। सुश्री सु, माफ कीजिएगा। भाभी, क्या आप ठीक हैं? मैं आपको आराम करने के लिए आराम कक्ष में ले जा सकता हूँ। जरूरत नहीं, धन्यवाद किन साहब, मैं खुद कर सकती हूँ। सुमानसु के परिवार के लोग कहानी में शादी कर रहे हैं। मेरी माँ और मेरे भाई की आंखों के सामने नाटक कर रहे हैं। हम मजेदार है। सुमान, तुम्हारा छोटा खेल शुरू हो गया। बहुत अच्छा, मुझे दिखाओ तुम गो परिवार में कितना बड़ा तूफान ला सकती हो। क्या तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत करोगी? नीच, नीच है। तुमने मुझे धकेलने की हिम्मत की, नीच इंसान। बाई रॉ, यहाँ गु की पार्टी है। यहाँ तुम्हारा शरारत करने का स्थान नहीं है। गु बड़े भाई ने पहले टक्कर मारी थी मुझसे। उससे मेरी छाती बहुत दर्द हुई। वह बहुत निर्दयी है। श्रीमती मैडम, कृपया सावधानी से बोले। अगर कोई कुई के नीचे मैं खड़ा रहा तो हिलूंगा नहीं। कैसे टकरा सकता है? आप तो समझिए कि आप हैं। यह जोड़ी जूते आज पत्नी ने खास आपके लिए भेजे हैं। अब आपसे गलती से गंदे हो गए हैं। उससे माफी मांगो। अब जो गंदा किया है वह भी तुम्हारा नौकर है। क्यों क्यों मुझे उससे माफी मांगनी है? गो भाई ने तो मुझे धक्का दिया था। वह मुझे बदनाम कर रहा है। क्योंकि वह मेरा होने वाला शादी पत्नी, वह मेरी मंगेतर है। तुमने उसके जूते गंदे किए और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह गु परिवार के चेहरे पर तमाचा है। यह आखिरी बार माफी मांगने का समय है। चेंग झो, इन युवाओं के बीच थोड़ी खटपट होना सामान्य है, और इस महिला के बीच तो और भी। एक बड़े आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ किस बात की तुलना कर रहे हैं? अगर रिश्ते में दरार आ गई तो यह अच्छा नहीं होगा। आइए, इस मौके का फायदा उठाते हैं। मैं आप सभी को एक विशेष रूप से परिचित कराना चाहता हूँ। यह सुश्री सुमान है, जिसे मैंने कई उच्च वर्ग की महिलाओं में से चुनकर निकाला है। गुजिया के बड़े बेटे की मंगेतर। आइए हम सब मिलकर जाम उठाएं। इन मरीजों को शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। अरे शिन साहब, लगता है आपका मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? यहाँ छुपकर नाटक देख रहे हो। काफी आराम से हो। वतन, तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़ा गर्म रखो। यहाँ मत खड़े हो, आंखों में खटकते हो। क्वीन जनरल सच में बड़ा चालाक है। उसने अकेले शहर की नाव को इतना कमजोर बना दिया। गहराई से मसलने वाली छोटी सफेद फूल। हाँ, यह तुम्हारे लिए खास रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोई भी उसके बेटे की अंगूठी को नहीं रोक सकता। घर वालों, तुम सुबह से दांत नहीं ब्रश किए हो क्या? मुंह इतना बदबूदार क्यों है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। क्या गर्व है। बाई राव से शादी की तो पूरे बाई परिवार का समर्थन मिल जाएगा। क्वीन शिव युआन, गो परिवार अंततः मेरा होगा। हाँ, बोलो ना।
ठीक है। भाभी अकेली क्यों छिपी हुई हैं? यह गु परिवार जितना तुम सोचते हो उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं है। किन शाओये वाकई मजाकिया है। यह गो परिवार किन शाओये का परिवार क्यों नहीं है? बिल्कुल मेरा घर नहीं है। मेरा नाम गु नहीं है। इतनी खुशी से क्या बात कर रहे हो? भाई तुम चिंता में हो। मैं और भाभी बस एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं। सिर्फ थोड़ी बातचीत कर रहे थे। यह गु परिवार का मामला, उसमें बहुत कुछ है समझने को। परिवार की बातें तुम्हारा हक नहीं कि उसे बताओ। शराब मैं उसके लिए पी चुका हूं। सावधान। झेंगझोऊ भाई। यह नायकत्व दिखाने का मौका कैसा लगा? परिवार का पानी थोड़ा और लौटाओ। अरे हो बड़े भाई, तुम ठीक हो? कहीं मदद बुलाऊं? सब तुम्हारे इस बदकिस्मत की वजह से है। इतना बड़ा फूलदान गिर रहा है, तुम बच नहीं सकते। बेकार, ये गिरता हुआ फूलदान इतना भारी था और ये मेरे पास ही गिरा। ये कोई जानबूझकर गिरा रहा है। लगता है इस पैसे को सच में कोई पसंद करता है। गोकू शायद किसी को खत्म करने का मौका ढूंढ रहा है। सभी से माफी चाहता हूँ। घर पर थोड़ी सी अप्रत्याशित घटना हो गई थी। बाद में बात करेंगे। मैं हर एक उपस्थित व्यक्ति के लिए एक बड़ा उपहार लाऊंगा, माफी के रूप में। अब कृपया सभी पहले कहने का अवसर लें। यह आश्चर्यचकित करने के लिए है कि घर की देखभाल में कमी थी, लेकिन इस तरह की समस्या का समाधान मुआवजे के बिना नहीं हो सकता। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। अगले अवसर पर मैं आपसे मिलूंगा। आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। वह जानबूझकर सभा को बीच में तोड़ दिया। डर रहा था कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर लोगों का मन बना लूं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। क्या शानदार चाल है। गौ चेंगझाओ, तुम वाकई अपने पिता के अच्छे बेटे हो। चलें। जो तुमने व्यवस्था की है, क्या तैयार हो गया? मैडम निश्चिंत रहें। डॉक्टर लियू का इंतजाम कर दिया है। बिना रंग और बिना स्वाद का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ सकता। सुश्री सु गर्भवती होना असंभव है। सुश्री सु को नियमित सेवा दी जाती है। बस यह कहिए कि यह पूरक आहार है। गुस साहब का दवा का मलहम खत्म हो गया है। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। उस रात क्या तुम सच में याद नहीं कर पा रहे हो? हाँ, यह टैटू अच्छा लगा। वह महिला जिसने मुझे दवाइयाँ दी और मुझे बेहोश कर दिया, वह अभी गु परिवार के सामने आई है और उसकी मंगेतर बन गई है। क्या यह संयोग है या फिर यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है? दूसरी पत्नी के रूप में
वह आखिर है किसकी इंसान। गुजी का आराम करने का समय हो गया है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मुझ पर, और फिर भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम किससे डर रहे हो? या कहो, तुम क्या छिपा रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस असहज हूँ। अच्छा, मुझे बस थोड़ा याद है। उस रात मुझे बस थोड़ा याद है। बारिश की रात बहुत ठंडी थी। बाकी कुछ याद नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत समय तक खोजा, इतना लंबा कि लगा वह सिर्फ एक बेवकूफ बिल्ली थी। अब तुम मेरी गोद में हो। पुराने शहर में। यहाँ है शिल्पकला। तुम अब मेरी मंगेतर हो। मैं जहाँ चाहूँ वहीं रहना चाहता हूँ। जुलाई, किनलान की जुलाई। किसी भी तरह हाथों का संपर्क नहीं होना चाहिए, और नहीं चुका सकता। उससे शहर में नाम की पत्नी बनाने का समझौता किया। मुझे उसकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करो। उसे और बाई जिया लिन को 1 साल के बदले में बदला लेने से रोको। यह तुम्हें सभी परेशानियों को हल करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्या उसे उत्तराधिकारी का डर है? विपणन। क्विंशियान, यह तुम्हारा आव नहीं है। तुम्हें बस यह जानना है। अनुबंध का पालन करो, नहीं तो तुम्हारी घर की दादी और चचेरी बहन। गुचेंगझो के साथ कोई वास्तविक संबंध बनाना मना है। पाबंदी है कि कोई भागने का प्रयास न करे। चेंगजो, मुझे आज बहुत खराब महसूस हो रहा है। चेंगजो, क्या तुम वहां हो? एक जरूरी दस्तावेज है जिसे तुम्हें देखना है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों आया है गु घर में, लेकिन तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। मेरी बात मानो। तुम और तुम्हारी असली दुनिया सिर्फ तभी सुरक्षित हैं। गुचेंगजुआंग, वह मुझसे ज्यादा खतरनाक है। जो अभी हुआ वह उसने किया। उसने मुझे पहचान लिया। उसे मुझे पूरी तरह से सावधानी छोड़नी पड़ेगी ताकि उसका बेहतर उपयोग कर सकें। चिनलान दृढ़ता से खड़ा है। आप लोग बस लड़ते रहो। जितना स्पष्ट देखोगे, चाकू उतना ही सटीक होगा। वह खेल के मैदान में है, चुपके से। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। सोंगमैन, तुम चुपके से क्या कर रहे हो? क्या तुम गो परिवार के गुप्त दस्तावेज चुरा रहे हो? कृपया मिस साहिबा, अपने शब्दों का ध्यान रखें। यहाँ मेरे मंगेतर का घर है। भविष्य में यह मेरा भी घर होगा। मैं अपने ही घर में हूँ, तो मैं कैसे चोरी छिपे आ रही हूँ? लेकिन मिस साहिबा,
आप लोग बिना अनुमति घुस आए और बेतहाशा बर्ताव किया, जैसे कोई गली की औरतें हों। क्या आपको अपनी शान का ख्याल नहीं है? बहाने बंद करो और चीजें वापस करो। या अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं कोई भी नहीं हूं जिसे तुम मसल सकते हो। मैं नर्क से लौटा हुआ भूत हूं। जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे ऐसा करवा दूंगा। तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हारी शादी में जो रोंग रोंग था, वह सब दिखावा था। तुम झूठे हो, जाग जाओ। सुमान, तुम मुझसे दुश्मनी मत रखो। मैं किसी न किसी दिन चेन झोंग भाई को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। वह निश्चित रूप से मेरा होगा। अपना बल बर्बाद मत करो। तुम्हारा मुझसे उलझने का क्या फायदा है? काम न बनने पर तुम पछताओगे। बेचैनी, समझी? मैं तुम्हारे लिए अंगूठी बना दूंगी। कमीना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बहुत ज्यादा हो गए। तुमने उसे धक्का दिया, मैंने नहीं किया। मैंने उसे छुआ भी नहीं। वो खुद गिर गया। ठीक तो हो। मुझे लगता है मेरा पैर मुड़ गया है। बहाना मत बनाओ, चुप रहो। डरो मत, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। रास्ता दो। क्या आपको पसंद है? आगे से यह आपका कमरा होगा। धन्यवाद, चेंगझो। यह बहुत अच्छे से सजाया गया है। मुझे यह बहुत पसंद है। आप बैठें, हिले मत। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। आप मत जाइए। वास्तव में यह बहुत गंभीर नहीं है। बस थोड़ा मोड़ गया है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अगर वहाँ असुविधा हो तो मुझे जरूर बताना। मैं करूंगा। तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुकून ही काफी है। याद रखना, यह तुम्हारा एकमात्र आश्रय है। सुमन, तुम वाकई हवा के झोंके से आई एक दुर्घटना हो या किसी मकसद से आई तूफान हो, तुम जो कुछ भी करती हो उसमें कितना सच है और कितना झूठ। भाभी घर पर हैं क्या? थोड़ा सा दिल से भाभी को औपचारिक रूप से यहाँ बसने की बधाई। घर बदलने की खुशी है। थोड़ा सा तो रस्म होना चाहिए। बहुत ध्यान रखा आपने, लेकिन आपकी भाभी को पराग से एलर्जी है। आगे से जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी सोच में कमी थी।
हमेशा यही सोचता था कि भाभी नई आई हैं, थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। आपका सम्मान, आपकी भाभी के दिल में, लेकिन वह आखिरकार आपकी भाभी और मेरी पत्नी है। कुछ सीमाएं साफ होना बेहतर है, ताकि अनावश्यक गलतफहमियां न हो। प्रयोग। तुम्हारे फूल के लिए धन्यवाद। वह बहुत सुंदर है, चेंझो। उसने। यह भी मेरे लिए अच्छा है। तुम मत सोचो। भाभी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भैया सही कह रहे हैं। अगर तुम्हें कोई बात हो तो बड़े भाई हमारी देखभाल कर सकते हैं। अलविदा। याद रखना, तुम मेरी हो, बालों से लेकर पैर तक मेरी हो। कोई भी तुम्हें मुझे बचाने की कोशिश न करे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। शाओ साहब, यह है आपके लिए सुमान की नवीनतम जांच। 8 गुंडा सहित उसके पालन पोषण के पिता की घटना का अपडेट। गुलाबी तोता खासतौर पर बड़े घराने के लिए बनाई गई अच्छी बहू। गुचेंगजौ ये बेवकूफ उलझन में पड़ गया। क्विन लान ये बूढ़ी लोमड़ी दालान ने कहा था कि सब ठीक है। ऐसी अद्भुत पत्नी को ढूंढकर उसे स्थिर करने के लिए। दुर्भाग्य से ये चिड़िया बहुत तेज पंजे वाली है। क्विन लान को बताओ, पिछली बार चर्चा किए गए दक्षिण शहर परियोजना के लिए मैं सहयोग जारी रखने के लिए सहमत हूँ। स्थान, पुराना स्थान, दुनिया की टॉवर की चोटी। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। किसने उसे याद दिलाया नहीं? गुचेंगझो अपनी मंगेतर के लिए, लेकिन वह उसे दिन ब दिन कम महत्व देने लगा है। समझ गया शाओ सर, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। सुमान आ रहा है। एक हफ्ता एक बेवकूफ हंग है। सही है कि तुम लोग एक दूसरे को मार डालो, तभी मैं बची हुई ताकत का उपयोग कर सकता हूँ। गुचेंग, तुम्हारी कमजोरी मैंने पकड़ लिया। हाँ 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 हाँ। बेकार लोग, तुम लोग कुछ तस्वीरें भी ठीक से एडिट नहीं कर पाते। मुझे चाहिए था कि मैं उसे फंसा सकूं। ऐसा सबूत जो उसे चुप कर दे, जिससे वह कुछ न कह सके। हाँ सुमन, तुम ये सस्ती औरत। मैं तुम्हारा नाम और दामन दोनों खराब कर दूंगा, और गू परिवार तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगा। हाँ। हाँ हाँ हाँ। सुमन, ये कुछ तस्वीरें भले ही तुम्हारी नहीं है, लेकिन यह काफी हद तक सही है। इसके अलावा जानकारों की सजा भी है। हाँ हाँ हाँ। अरे काले मकड़ी, एक बड़ी दादी है। गो परिवार की छोटी बहू के बारे में चौंकाने वाला स्कैंडल। विशेष शिकायत। क्या तुम अंदर आ सकते हो? अगली बार। बिल्कुल। सुमन, तुम देखो इस बार। बैरो, तुम आखिरकार कदम बढ़ा रही हो। चेंग झो, तुम मुझ पर भरोसा करो। यह ऊपर वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर भरोसा है।
लेकिन इस बात का कोई न कोई जवाब देना होगा ताकि मेरी निर्दोषिता साबित हो सके। यह सच में एक स्वर्गीय अवसर है। ठीक उसी समय गंदा पानी लिंडा के पास भेज दो, उसे जेल में सड़ने दो। मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। कौन सा घर? आज मैं तुम्हें बता दूं। आज से मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। यही तुम्हारा घर है? नहीं, मेरा अपना घर है, मेरे अपने माता पिता है। क्या तुम्हारे माता पिता तो कब के मर चुके? आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहाने जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से परवरिश करूंगा। संगीत, शास्त्र, कला, कविता, शिक्षा, शिष्टाचार। बड़े होकर तुम्हें अमीर परिवार में शादी कराऊंगा। तुम देखो कितना सुंदर चेहरा है। बड़े होने के बाद यह और भी कीमती होगा। चेंग झो, मुझे पता चल गया है कि कौन है। वह मेरा पालनहार पिता है। जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने मुझसे नफरत की। वह पहले ही मुझे अमीर लोगों को बेचने का सोच रहा था, मुझे उससे पैसे कमाने में मदद करने के लिए। अगर मैं मना करता तो वह मुझे मारता। वह बिल्कुल ऐसा बुरा इंसान है। अब वह देख रहा है कि मैं गु परिवार में शादी कर अच्छी जिंदगी बिताने जा रही हूँ। वह ईर्ष्या करता है, वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। पिछली बार दादा के साथ तुमने भी देखा था कि वह बिल्कुल इंसान नहीं था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि उसके पास और क्या हथकंडे हैं। मुझे नहीं पता कि उसके और साथी हैं या नहीं। जब मैं हूँ। लगता है पिछली बार की सजा काफी नहीं थी। इस बार मैं उसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। आरोपी लियू दाकुई महिलाओं और बच्चों के तस्करी के आरोप में गैरकानूनी हिरासत, जानबूझकर चोट पहुंचाकर मौत के कई आरोपों में साक्ष्य पुख्ता हैं। आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। आजीवन कारावास, परिवार से प्रतिबंधित। वह जेल में अपने किए हुए सभी कृत्यों के लिए मृत्यु तक प्रायश्चित करेगा। जहां तक उन तथाकथित सबूतों और खुलासों का सवाल है, पुलिस ने सब कुछ साफ कर दिया है। किसी ने आपके अतीत की खराबियों का इस्तेमाल किया है, जाली सबूत बनाकर आपको बदनाम करने के लिए। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। धन्यवाद चेंग चेंग, धन्यवाद। अगर इस बार आप नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता क्या करना था। मैंने कहा था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अब से तुम्हें केवल मुझ पर निर्भर रहना है। पालक पिता भले ही गु चेंग झो के हाथों जेल में है, लेकिन क्यों लान ही मेरी माँ के असली हत्यारे हैं। गु चेंग झो का यह चाकू अभी भी काफी तेज नहीं है। उन्हें कैसे पूरी तरह से आपस में लड़ाया जाए। क्या उसकी डर और आभार सच में है? सुमान, तुम पर छिपे रहस्यों की संख्या वास्तव में कितनी है? माँ पापा, आपने देखा लियू दाकुई वह दानव। अंत में उसे उसकी सजा मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। अब आगे होगा क्रीब आना। मैं उसे बनाऊंगा। हमारे सु परिवार से छीना हुआ सब वापस करने के लिए। क्या चाल है किसी और के हाथ से मारना? गुचेंगझो की व्याख्या और अधिकार की लालसा का फायदा उठाना। बिना किसी लड़ाई के दिल का बड़ा दर्द दूर कर दिया और खुद को एक परफेक्ट पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे गुचेंगझो को दया आई। हाँ हाँ हाँ, यह सच में दिन ब दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसी औरतें कि मेरी शतरंज की सबसे तेज चाल बनने की काबिल होती हैं। मानी, मैं तुम्हारे प्रति सच में दिन ब दिन ज्यादा रुचि लेने लगा हूँ। चखो इसे।
सुमान, आज का फांसी का मैदान है। अरे ओह, छोटी लड़की अकेले कैसे खेल रही है? एकदम अकेली चल रही है। हाँ, खुद से तो मजा नहीं आता। भाइयों के साथ थोड़ी देर खेलो। डरो मत, भाई तुम्हें अच्छे से प्यार करेंगे, है ना? तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम पहले जाओ, मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बेतरतीब मत करो, मत जाओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं लोगों को बुला लूंगा। अरे आह, जल्दी भागो, जल्दी भागो। पुलिस बुलानी है। कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही सड़क पर रहा हूँ। मैं अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ। ये सब गुंडे और बदमाश हैं। पुलिस बुलाना बहुत झंझट है, और यह बात तुम्हारे और गुजिया के नाम पर बुरी छवि बनाएगी। तुम पालना गृह में बड़े हुए हो। किस पालना गृह में? इसी पास ही है। डायरेक्टर माँ झांग एक अच्छी इंसान हैं। दुर्भाग्यवश वह जल्दी गुजर गईं। सूरज पालना गृह की माँ झांग बिल्कुल मेल नहीं खाती। यह आदमी गलत हरकत कर रहा है। वह कोशिश कर रहा है जाल में फंसना। देखते हैं उसकी चाल क्या है। सूर्य प्रकाश अनाथालय। मैं भी बचपन में अनाथालय में रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें तुम्हें क्या कहते थे? अब मैं इसे घर कहता हूँ। वो मुझे उस समय छोटे लियो कहते थे। तुम क्या? छोटे लियो, बड़े भाई लियो। मैं छोटी मान हूँ। सुमान, तुम भूल गई हो। भाई, मेरी पत्नी को परेशान मत करो। तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं। क्यों लान को बताना। उसकी कीड़े मत मारना। उससे दूर रहो, हम चलते हैं। प्रक्रिया में जितना तनाव होगा, खेल उतना ही मजेदार होगा। आगे से गुशियाओं से टालना। वह एक पागल कुत्ता है। काम करने में कोई भी तरीका अपनाता है। ठीक है, मुझे पता है। लेकिन चेंग झाओ, क्या तुम लोग हमेशा ये नहीं सोचते कि जब भी कोई महिला हीरो से बचाई जाती है तो वह भावुक होकर अपनी बुद्धिमत्ता खो देती है, सभी कमियों को नजरअंदाज कर देती है? लगता है मेरी छोटी पत्नी बहुत समझदार है। आओ। चाचा ने कौन सी कमजोरी पकड़ी? जैसे कि उसके आने का समय बहुत सही था। और उसने अपनी कहानी कैसे बताई? क्या ये सब बहुत ज्यादा संयोग नहीं है? मुझे तो लगता है इतने सारे संयोग नहीं लगते। बेशक, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा, इस सतर्कता को बनाए रखो। कल रात एक चैरिटी नीलामी है। उस समय तुम मेरे साथ चलना। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग देखें मेरे गु चेंग झो की पत्नी कितनी उत्कृष्ट है। गु चेंग झो, तुम मुझसे इतना अच्छा क्यों हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आरंभिक बोली 80 लाख। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़। 3 करोड़, 3 करोड़, यह तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 3 करोड़ है तो 3 करोड़ निकल गए हैं। यह एक बड़ा कदम है। इस छोटे जीव के पास इतनी तरलता कहाँ से आई? कंपनी का खाता तो स्पष्ट है। क्या उसने विदेशी फंड का उपयोग किया
या फिर बुजुर्ग ने उसे निजी तौर पर दिया। वह तो मेरी इज्जत को सार्वजनिक रूप से धूमिल करना चाहता है। चेंग झो, यह हार क्यों की लंबे समय से इच्छा है। क्या आप बुजुर्गों को थोड़ा जगह नहीं दे सकते? चिन ये मजाक कर रहे हैं। मैं बस सोच रहा था कि यह हार मेरी पत्नी सुमन के लिए बहुत उपयुक्त है। अच्छी चीजें स्वाभाविक रूप से सबसे योग्य व्यक्ति के लिए होती हैं। 45 मिलियन, 45 मिलियन। बहुत ज्यादा है, यह बहुत ज्यादा है। यह है। श्री गु ने 45 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई और अधिक बोली देगा? 45 मिलियन पहली बार, 45 मिलियन दूसरी बार, 45 मिलियन तीसरी बार। शुभकामनाएं श्री गु। क्या आप जानते हैं? अगर आपको पसंद है तो वह जानता है। धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। ताज़ा खबर अभी समाप्त हुई ब्लू स्मर्फ चैरिटी नीलामी में स्टोरी ग्रुप के गु चेंगझोंग सर 45 मिलियन की ऊंची बोली पश्चिमी नीले हीरे की हार खरीदी जो उन्होंने अपनी मंगेतर सुमन को भेंट की। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह वास्तव में अपनी सौतेली मां से शादी कर रहे हैं। कहानी समूह की अध्यक्ष मिसेस क्यों लांग। इस संघर्ष में क्या यह कहानी समूह के अंदर शक्ति संघर्ष का संकेत है जो तीव्रता की ओर बढ़ रहा है? सुमन, फिर से वह नीच इंसान। नीलामी की बात उससे जुड़ी हुई है। उसने बस पहले मुझे बर्बाद किया है। रोज के बॉस बहुत दबाव डाल रहे हैं। बड़ा नुकसान है जिसे बताना जरूरी है। हमारा अगला कदम। गु चेंगझो का हौसला बढ़ गया है। वह खुलेआम मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है। मुकाबला करने का जोखिम बहुत बड़ा है। आग को सुमैन पर ले जाना। उस बेवकूफ बाई रॉ को रोकने दो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों लान को नाराज करने के परिणाम जिंदगी से बदतर हैं। हा 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 हा। सर, टीम रात में कील ठोकने पर भी तुम्हें कुत्ता बना सकती है। 10 अरब के गड्ढे को तुम क्या चाटोगे? माफ कीजिए सर। है। यह सुमान और गु चेंगझो का हाथ मिलाकर समझाना था। कल मो युनक्सवान की चित्रकला विशेष प्रदर्शनी है। नीचे 3 नंबर की कृति वांटली जियांगशान 2 है। कम कीमत 80 मिलियन। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि बिक्री मूल्य 2 अरब से कम न हो। यह राशि लिखी जानी चाहिए। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर से असफल हुए तो परिणाम तुम्हारे जिम्मे होगा। ब्लीचिंग। नीलामी घर के उच्च प्रीमियम का उपयोग करके लूटना। नीली की पीठ के पीछे वाकई में शैली बहुत पुरानी है लेकिन बहुत स्टाइलिश है। आखिरकार हमने उसकी लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली है। अब देखिए, बस हमें ठोस सबूत मिल जाए तो मैं अपने माता पिता को जवाब दे सकता हूँ। सच्चाई सामने आ जाएगी। सुश्री सु तैयार कर दिया है आपके लिए ताजगी का जूस। मुझे दे दो, मैं अभी पी लूंगा। सच में जैसी चीज चाहिए वैसी ही मिलती है। क्या मैं समझूं कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ? दीदी, मैंने उस जांच एजेंसी से संपर्क कर लिया है। दवा लेकर जा रही हूँ। दूसरे दिन ही रिपोर्ट मिल जाएगी। मिस, कृपया मेरे बच्चे को देखिए। बच्चे को तेज बुखार है। वहाँ है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। समय नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। वही है, वही है। गु मैडम, हमारे साथ चलें। एक बार चिल्लाओ मत वरना तुम्हें चोट लग जाएगी जो सबसे बुरा होगा। तुम लोग कौन हो?
मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। कोई बात नहीं, मैं देर से आया। तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ हूँ? मेरे लोग हमेशा छुपकर तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। आगे से किसी पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना, और न ही किसी के साथ ऐसे सुनसान जगहों पर जाना। तुम्हारी भलाई का फायदा बुरे लोग उठा सकते हैं। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मैंने खुद बनाया है, चख कर देखो। अरे सब्जी चुरा रहे हो क्या? भाभी नमस्ते। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। डायरेक्टर बोर्ड की रात्रिभोज बहुत ही बोरिंग थी। अधिक अच्छा तो यही होता कि घर वालों के साथ खाना खा लेते। अरे मैं भूख से मरने वाला हूँ, चलो खाना खाएं। यह बहुत अच्छा है। खाना खाने वाले भाई, आइए सासू माँ चखिए। आइए सासू माँ, यह बहुत अच्छा है। वास्तव में मैंने रात में ज्यादा नहीं खाया। सासू माँ, वास्तव में तुम्हें घर पर एक कॉन्सर्ट की तरह रहना जरूरी नहीं है। क्या आपको अपनी पसंद का व्यवसाय करने में रुचि है? मैंने हाल ही में बिंझो में एक नया सांस्कृतिक मीडिया कंपनी खोला है। मुझे एक अच्छे पार्टनर की तलाश है। क्या आपको रुचि है? सांस्कृतिक मीडिया? क्या यह फिल्म बनाने के बारे में है? हाँ, मुझे इसमें काफी रुचि है। हाल ही में सुना है कि शॉर्ट ड्रामा काफी लोकप्रिय हो रहा है। हाँ, गुशी समूह के तहत कई प्रतिभा एजेंसियां हैं। फिल्म और टीवी कंपनियां। संसाधन बेहतर हैं। अगर करना है तो अपने घर में करो। मैं बस यूं ही कह रहा था। हाल ही में काफी व्यस्त हूँ। इन चीजों पर ध्यान देने का मन नहीं है। रात का मौसम ठंडा है। एक अकेले व्यक्ति को ठंड लगना आसान है। ठंडी हवा कभी कभी लोगों को और जागरूक कर देती है। क्या हुआ? मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। बचपन में मैं भी अक्सर पापा की गोद में ऐसे लेटा करता था। मम्मी पास में होती थी। एक तरफ गाना गाते हुए, दूसरी तरफ हमें अंगूर छीलकर देती थी। चेंग झो, अगर एक दिन तुम पाओ कि मैं बाहरी रूप से ऐसा नहीं हूं, क्या तुम मुझे नापसंद करोगे? चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुमने क्या भी किया हो, बस तुम मेरे पास रहो। सच्चे दिल से मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस बात को याद रखो। ध्यान से देखो, यह कहानी का मुख्य स्वामित्व और शेयरधारिता का ढांचा है। गुचेंग झो के पास अब बुजुर्ग की वसीयत का समर्थन है। शेयरधारक सभी उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। अगर तुम फिर भी मेहनत नहीं करोगे, तो कहानी उसकी झोली में चली जाएगी। तो उस वक्त तुम पश्चिमोत्तर की हवा पीते रहना।
तो उस वक्त तुम पश्चिमोत्तर की हवा पीते रहना। मैंने कहा मैं रुचि नहीं रखता। गो परिवार का यह उलझन मैं नहीं संभाल सकता। हाँ, मेरे अपने फोटोग्राफी स्टूडियो हैं। मैं फिर भी अच्छा जीवन जी सकता हूँ। रुचि नहीं है, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम हर दिन सुमान के आसपास घूमते रहते हो। वही तो मैं तुम्हारे बड़े भाई के लिए टालो बोझ बना रहा था। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? तो ये जरूरी है कि तुम्हारी शादी से तुम्हारे करियर को विशाल लाभ हो। संबंध बाई रॉ तो सबसे अच्छा विकल्प है। मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लिए शादी नहीं करूँगा और घर की संपत्ति के लिए भी नहीं लड़ूंगा। मेरे अपने रास्ते हैं जो मुझे चलने हैं। पापी, मैं कैसे तुम जैसे नाकाम चीज को स्वीकार कर लिया? किस लिए? गंदे काम और थकाने वाले काम सब मैं ही करता हूँ। डर और चिंता मेरी ही होती है। वे क्यों आराम से बैठे हैं? गुश्तान प्रांत। केवल तुम गुजिया डेसन हो। जन्म से ही प्रकाश में जी सकते हैं। मुझे बदलने का समय है। खुले तौर पर परिवार का ध्यान रखना सही है। सुमन को संदेश भेजो, मुझे इस छोटी सासू से बात करनी है। गुशाओ, क्या छोटी सासू को आश्चर्य हुआ या फिर वह किसी का इंतजार कर रही है? क्या मुझे अभी कोई काम है? छोटी सासू, आपका पति गु चेंगझा, वह बस एक कठपुतली है। वह पहले ही चिंगलान द्वारा हटा दिया गया है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें वास्तविकता समझाने में मदद करना चाहता हूँ। कुछ शहर में वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वह खुद को भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे भविष्य को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, जैसे कि मैं। मेरे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण पता है। यह कोई हादसा नहीं था, है ना? तुम कैसे जानते हो? गुजिया का मामला गहरा है। कुछ बातें सिर्फ अंधेरे में रहने वाले ही जानते हैं। इसे देखो। तुम्हारे माता पिता के उस समय के कार हादसे की जांच रिपोर्ट। क्विन लान का नाम उसमें कहीं कहीं अस्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुझे अभी कुछ काम है। जैसा कि मैंने सोचा, क्विन लान मेरे माता पिता की कंपनी और पेटेंट हड़पने के लिए जानबूझकर कार दुर्घटना कराई गई। गु चेंगचेंग उस वक्त कितना छोटा था? क्या वह उनका करीबी था या फिर देश ही सांप और चूहे की गठजोड़ है? माँ पापा, खुश रहो। मैं जरूर दोषी को खून के बदले खून दूंगा। इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? चांगझो ने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम चलते हुए बिल्कुल आवाज क्यों नहीं करते? खैर, मैं तो फुर्तीला हूँ, वरना अब तो मैं जमीन पर पड़ा होता। अगली बार इतना तनाव मत लेना। सब तुम्हारी वजह से डर गया। अगली बार ऐसा मत करना।
मैंने सब साफ कर लिया है। गुशियाओगु परिवार की भूमिगत अवैध संपत्ति का असली नियंत्रक है। तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में शामिल है। क्विनलान का भी हिस्सा है। नीलामी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना उसका काम है। गु परिवार की परंपरा में ये सब बिल्कुल मना है। यह सबसे बड़ा पाप है। गु चेंगझो को जरूर पता नहीं होगा। अगर पता चल गया तो वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चिनलान और गुशियाओ कुत्ते की लड़ाई जैसी है। शेन यान गहराई से जांच जारी रखेगा, विशेष रूप से किनलैन और मेरे माता पिता के कार दुर्घटना के संबंध के सबूत। कोई भी सुराग मत छोड़ो। दीदी तुम क्या करने वाली हो? पूरा अकेला घर छोड़ने वाली हो? जिसके हाथों पर मेरे माता पिता का खून है, मैं उसी से बदला लूंगी। अगर पूरा गो परिवार काला है तो सबको एक साथ नष्ट कर दो। तो गु शेंग्सहा वह अब किनलैन का दुश्मन लगता है। शायद दुश्मन का दुश्मन अस्थायी दोस्त होता है। चेंगझो। मैं अभी थोड़ा चिंतित था कि सब आ गए। शेन यान की जानकारी भरोसेमंद है। चिनलान सच्चा दुश्मन है। गु शियाओ जहर की तरह है। गु चेंगझो थोड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिए। अभी सच में डर लग गया था, इसलिए आज रात क्या आप मेरे साथ रुकेंगे? किनलान के विद्रोह के खिलाफ स्वयं आमंत्रण दिया। सुमन तुम आखिर क्या सोच रही हो? क्या तुम सुनिश्चित हो? अगर तुम रुकोगी तो यह सिर्फ इतना आसान नहीं होगा। मैडम, बड़े साहब सुमिस के कमरे में रात बिताए हैं। बाहर निकलो। किन प्रयोगशाला का वो बेकार आदमी कहाँ है? दूसरे मालिक अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब तुरंत उनके लिए शादी का इंतजाम करो। जरूरी है कि सुमन के पेट में हलचल होने से पहले प्रयोगशाला का बेटा पैदा हो जाए। और मुझे खास दवा तैयार करके दो जो सुमन के रोजाना के पोषण में मिलाई जाए। वो छोटी बदमाश बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। गो परिवार का वारिस पैदा करना। माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया है? तुम कल रात क्या कर रहे थे? कल रात मैं अपने दोस्त के रेसिंग ट्रैक पर रात बिताई। जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में बाई परिवार के माता पिता आ रहे हैं। क्या? बाई परिवार के माता पिता हमारे घर क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा और बाई रॉ की शादी तय कर देनी चाहिए। माँ नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, और रॉ से भी नहीं। नीझेंग, अगर तुम मेरी सच्चे बेटे नहीं होते तो मैं सच में तुम्हें मार डालता। पापा मम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। चुप रहो, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। बाई प्रमुख, बाई गृहिणी, इन दोनों बच्चों की शादी बस इसी तरह तय हो गई है। अरे यार,
तुम्हें जो जांचनी है वो बहुत खतरनाक है। मुझे पैसे बढ़ाने होंगे और पहले मुझे आधा भुगतान करना होगा। ठीक है, जब तक तुम क्यों लान को हासिल कर सको, गुजरे परिवार के अवैध कारोबार का सबूत और मेरे माता पिता की कार दुर्घटना से संबंधित प्रत्यक्ष सबूत, बाकी का पैसा मैं फिर से 1 लाख जोड़ूंगा। यह तो बहुत अच्छा है, मुझसे संपर्क करना। भाभी, कितना अजीब मौका है, यहाँ आपसे मिलना हुआ। यहाँ पास में एक कॉफी शॉप है, चलो बात करते हैं। हाल ही में बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे शादी के लिए मजबूर कर रही है। शादी का प्रस्ताव बाई रॉ है। मैंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। मुझे पसंद है वह जो मेरे साथ दुनिया देख सके, एक स्वतंत्र आत्मा, ना कि पिंजरे में बंद सोने की पंखी। पैसे हमेशा तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। उसकी नजर में सिर्फ पैसा और सत्ता है। मैं शायद उसकी ताकत मजबूत करने का एक उपकरण हूँ। अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से इस कहानी के बंधन से मुक्त कर सकूं और तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर सकूं, और तुम मेरी मदद करो ताकि मैं वह चीज पा सकूं जो मुझे सही से मिलनी चाहिए, सहयोग करोगे? सहयोग करोगे? ठीक है, विस्तार से बताओ। तुम मेरी किस तरह मदद कर सकते हो और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम किन लान के साथ सहयोग करने का नाटक करो ताकि उसके गैरकानूनी सौदों में शामिल होने के सबूत मिल सके, खासकर वित्तीय कमजोरियों के बारे में। काम पूरा होने के बाद मुझे बस गुचेंग झो के नाम पर कुछ नकद और अचल संपत्ति चाहिए जो मेरी बाकी जिंदगी के लिए पर्याप्त हो। खैर, कृपया युवा मास्टर, शुरुआत से ही कहानी नहीं चाहता था कि दौलत है ना। चिन लान कहानी से बात करती है, इस तरह तुम स्वतंत्र हो, है ना? यह योजना बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन मैं किस पर विश्वास करूं? तुम तो गुचेंग झो की मंगेतर हो। बस इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो खुद से, और मैं ठीक वही दे सकती हूँ। उस पुरानी शहर में जहाँ गुचेंग झो है, उसे मैं अपनी प्रतिशोध की राह में इस्तेमाल करना होगा। क्या बात कर रहे हो? इतनी गहरी बातें कर रहे हो? मुझे भी सुनने दो न। भैया, मैं भाभी से पुरानी बातें कर रहा हूँ, थोड़ी कला पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ माफा, पुरानी बातें करना अच्छी बात है। मुझे तो अब तक नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी शिकायतें हैं। सुमन, अब तुम कौन सा नया प्रयोग करने की सोच रही हो? आपने कितनी भागीदारी की? लगता है हमें जल्दी करना होगा। शाओ महिला, बड़े बेटे सुबह ही कहानी मुख्यालय चले गए। आज एक महत्वपूर्ण शेयरधारक बैठक है। समझ गई। कहानी गु परिवार की वार्षिक परंपरा है जो वर्षों से समूह का प्रबंधन कर रही है। अब चेन झो पहले से ही वयस्क हो चुका है। गु दादा की वसीयत की 5वीं धारा के अनुसार मुखौटा पुत्र का घर बसाना या संतान होने पर शेयर होल्डिंग और मुख्य उत्पादन का प्रबंधन तभी होगा जब। बुजुर्ग झाओ कह रहे हैं, जहाज पर चढ़ते ही अभी कुछ ही दिन हुए हैं। युवा लोग हैं, अधिक अनुभव लेने की जरूरत है। मैं योजना बना रहा हूँ कि धीरे धीरे कुछ व्यवसाय उसे सौंप दूं। जहाज पर चढ़ते ही शादी और घर बसाना हो जाता है। संतान होना तो और भी खुशियों को बढ़ाता है। आप यह धीरे धीरे कब तक इंतजार करने वाले हैं? हमारी अपमानित आत्मा तो समय पर सौंप दी जाएगी। आप सभी चाचा ताऊ की चिंता के लिए धन्यवाद। बच्चों के बारे में क्विन ये वास्तव में मान की सेहत का ध्यान रख रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर है, धीरे धीरे गर्भवती हो रही है।
धीरे धीरे गर्भवती हो गई है। गु परिवार का वैध उत्तराधिकारी पालन पोषण किया जा रहा है। असंभव। सुमन कैसे गर्भवती हो सकती है? हम मैं तो एक। क्या गर्भनिरोधक प्रभावी नहीं रहा? या फिर उसे पता चला और वो जांच रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा सुमन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। अगर वो गर्भवती है तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? विकास, यह बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए। यह एक सरकारी अस्पताल का HCG टेस्ट है। रिपोर्ट आप खुद जांच सकते हैं। अब दादा की कागजी वसीयत के अनुसार कृपया तुरंत ही शेयर होल्डिंग का हस्तांतरण करें और नियंत्रण अधिकार। यह बहुत खुशी की बात है। अगर भगवान ने तुम्हें मदद की है तो वसीयत के 7वें अनुच्छेद के अनुसार बस यदि डी का उत्तराधिकारी है तो आपके पास जो हिस्सेदारी है स्वचालित रूप से दोगुनी हो जाएगी और वह बन जाएगी जा। तो जेन सर, आप इस हस्तांतरण प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। गुड चेंग चेंग, तुम जीत गए। कल हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करो। छोटे जानवर, तुम सोचते हो कि बस इतना ही है। तुम और तुम्हारा जीने और इन सब का आनंद लेने का ख्याल मत करो। हूँ। आखिरकार तुम जल्दी करने में ही अपनी गलती मान गए। हूँ, हाँ हूँ। क्या खाना खाओगे? नाटक पूरा हो गया है। अब पकड़ने का समय है। क्या शरीर ठीक नहीं है? या फिर झेन ने उस पापी को गर्भ में लिया है? क्विन, बहुत चिंता मत करो, मुझे बस पेट में दर्द है। मालूम रखना, मैंने ही तुम्हें नरक से निकाला है। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। तुम्हें किसने अनुमति दी? गुड चेंगझो का बच्चा गर्भ में लिया। मेरा शरीर, मैं ही फैसला करूंगा। बड़ी बात हो गई। गु चेंगझो बड़े भाई, उसे अगवा कर लिया गया है। क्या चाहिए? मामला बहुत गंभीर है चेंगझो का। जल्दी से सभी को बुलाओ। जरूर चेंगझो को वापस लाना है। आह, छोटी यान, चेंगझो में कुछ हुआ है। तुरंत तूफान बचाव योजना शुरू करो। पहला, प्राथमिकता जांच। गुआंगक्व रोड से बिंझो मध्य रोड तक का औद्योगिक क्षेत्र। सभी बिना नंबर वाले वाहनों का पीछा करो। दूसरा, क्यून लान के सभी कॉल सुनो। तीसरा, चेंझो के शरीर पर आपातकालीन सिग्नल का पता लगाओ जल्दी। यह पागल, जरूर सुरक्षित रहना है। मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। बॉस, मुझे लगा कि तीनों को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लिया गया है। यहाँ को इस तरह से सजाओ। बंदूकधारियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध।
भागने में असफल होने का दृश्य। लाशें हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रतिकृतियों का उपयोग करें। मुझे गंभीर रूप से घायल और लापता होना है। अच्छा, खेल शुरू होने वाला है। यह मैं हूँ। क्या तुम बंधक नहीं बनाए गए थे? क्या तुम मर गई थी? तुमने मुझे डराकर मार डाला। मूर्ख! जो कोई भी मुझे गुचेंगझो अपहरण कर सके वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यह नकली मौत थी। यह किन लान को पकड़ने के लिए था। सबको एक साथ, उनके पीछे की बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए। तुम्हें देखकर जो मेरी चिंता कर रहे हो, मेरे लिए जान देने को तैयार हो, मैं घर वापस लाने से ज्यादा खुश हूँ। कौन तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाएगा? मुझे योजना के विफल होने का डर है। परीक्षण। क्या हुआ? परीक्षण में कुछ समस्या है। तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या तुम बड़े भाई को बचाने जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चंगजू के मामले को संभाल लूंगा। धन्यवाद। लगभग खत्म होने वाला है, बस आखिरी कदम बाकी है। सुनसान ये सब सिर्फ सफल होने वाला है। अरे, दरवाजा बंद करो। मैंने कहा था कि काम के वक्त प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रतिभा का अजीबपन। ये दीदी, मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ। तुम्हारी दी गई लाइन बहुत सटीक थी। धन्यवाद। मुझे सुंगमान चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था। बस गु चांगझो को पकड़ो, गु परिवार तुम्हारा हो जाएगा। फिर तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल मेरा जन्मस्थान। जो कहा वो करना होगा। जब तक पुरानी शहर में शव मिल नहीं जाते, या जब तक उन्हें कभी नहीं पाया जाता, सुमान स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। छोटी यान। छोटी यान। धन्यवाद, छोटी यान। चेंगझाओ ने सब बता दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने ही बंधक योजना को पूरा किया। बाकी की बातें तुम मत छेड़ो। दीदी चाहती है कि तुम सामान्य जीवन जी सको। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी दीदी। नाव में यात्रा करते समय अप्रत्याशित घटना। तत्काल प्राथमिकता समूह के शेयरों को स्थिर करना है, लेकिन कानून और नियमों के अनुसार पुनः उपठेका देना है। सर्चिंग ड्रैगन। बिना नियमों के नहीं चलना चाहिए। डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। क्या वितरण पर चर्चा करना जल्दबाजी है? चेंझो में जीवन या मृत्यु स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि शव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, लेकिन व्यक्तिगत सामान और शारीरिक विशेषताएं अभी भी हैं। मैंने प्रयोगशाला और ग्राहक सेवा के साथ पुष्टि की है। दुख के बीच भी हमें बड़े हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। किन के पूर्वज ने कहा था कि देश एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता, घर एक दिन भी बिना मुखिया के नहीं रह सकता। तुम क्या हो डोंगजी? अगर तुम नाव लेकर दुनिया में आए भी हो, तो भी तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का हक नहीं है। अरे ठीक है ठीक है, सबसे जरूरी काम नियम बनाना है। मैं उत्तराधिकारी हूँ। अच्छा, बैठो 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 बैठो। मैं नाव के कानूनी रूप से मां हूँ। पहली नियुक्ति उत्तराधिकारी। कहानी। मुझे अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
श्रीमती क्यू लान, आप केवल गु चेंग झो की सौतेली माँ है। कहानी समूह के नियमों और उत्तराधिकार कानून के अनुसार गु चेंग झो की जीवन या मृत्यु की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर मैं उनकी कानूनी पत्नी के रूप में और उसके अजन्मे बच्चे की जैविक माँ कानूनी रूप से सभी शेयरों का प्रतिनिधित्व करेगी और सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी। और तुम, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सुमन, तुम कृतघ्न छोटी बदमाश। मैंने तुम्हें कीचड़ से बाहर निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही है, तुमने मुझे खरीदा था, लेकिन तुम मत भूलना, संधि का मूल तत्व स्थिरता बनाए रखना है। उसकी अब तक जान पहचान नहीं है। मेरे पेट में जो है वह कहानी की एकमात्र दीसी रक्त रेखा है। यह दादा की वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है। शेयर की संख्या को दोगुना करने के लिए और संपत्ति के उत्तराधिकार का हस्तांतरण का एकमात्र कुंजी है। क्विन लान, तुम्हारी नाटक रिकॉर्ड होना चाहिए। बैठक जारी है। नया विषय, गु चेंगझोंग जी के लौटने से पहले मैं सुमन अस्थायी रूप से उनका कार्यभार संभालूंगी। कहानी समूह की निदेशक के रूप में और सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में सभी अधिकार। अब मतदान करें। शेयर वितरण की शर्त है। कहानी अभी भी बनी हुई है, लेकिन आज मैं एक खुलासा करने वाली हूँ। सच्ची खोखली कहानी की जड़। चिंगलान, जन्मभूमि। आप दोनों। हे मऊ, गु चेंगझो का अपहरण और जानबूझकर हत्या, गु परिवार के अवैध कारोबार पर लंबे समय तक नियंत्रण, अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार। आप दोनों ही कहानी समूह का असली सबसे बड़ा संकट है। और शर्म, असीम खून खराबा और झूठ फैलाना। सुमन, क्या तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? शेयरधारकों, उसकी बात मत मानो। क्विन लान के पिछले 3 वर्षों के वित्तीय रिपोर्ट में संदेह है। विदेशी निवेश का पता नहीं चलता। तुम्हें सभी शेयरधारकों को जवाब देना होगा। हाँ, क्या प्रेम यात्रा का मामला भी तुम्हारा ही काम है? व्यावसायिक रहस्य। कहानी का वित्तीय पत्र। क्या तुम लोगों की बुद्धिमत्ता नौका बनाने का काम पुलिस खुद ही निर्णय लेगी? यह तुम्हारे लिए नहीं है सुमान, इन झूठे शब्दों से लोगों को भ्रमित करना। क्या तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, तो चलो हम एक साथ देखते हैं वे दोनों कैसे गु चेंगझो की हत्या की साजिश कर रहे हैं। कहानी का बंटवारा। शानदार काम किया। गु चेंगझो आसानी से मर जाएगा। यह दुखद दिन अब हमारा है। बहुत जल्दी खुश मत हो। जिंदा को इंसान देखना चाहिए, मृत को शव देखना चाहिए। मेरे लोग अभी भी शव की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। तो एक बना दो। जब तक सभी लोग मानते हैं कि गु चेंगझो मर गया है, उसके नाम के कुछ नियंत्रण भाग, ये सब नकली हैं। ये सब उसने मिलाकर बनाए हैं। सिमा ने सबूत झूठे बनाए। बंद करो, बंद करो। जानवर, ये तुम ही लोग हो। हाथ छोड़ो। स्टेशन छोड़ दो। सभी वीडियो असली हैं। क्विनलान के ऑफिस में और उनके सभी मीटिंग के स्थान पर सबने जान की बाजी लगाकर गोली चलाई। आपके हर एक शब्द की निगरानी की जा रही है। आप गाड़ी में बैठे, आप नहीं मरे। यह असंभव है। फिर भी कह रहे हैं नहीं। जियाजी, आप जैसे जहरीले सांपों को सतर्क नहीं होने दे सकते। सबसे घातक 7 इंच दिखाना। इस यू ड्राइव में किन लान के साथ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले, अवैध संपत्ति का संचालन, अपहरण और हत्या की योजना बनाना और अंजाम देना, सभी सही इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिसमें संचार रिकॉर्ड शामिल हैं, ट्रांसफर और लेन देन के प्रमाण पत्र, पक्के सबूत रास्ते में हैं। नवविवाहित गुशाओ, आप लोग जानबूझकर हत्या के आरोपी हैं।
अपहरण के लिए भी, अपराधी गिरोह के संगठन और नेतृत्व के लिए भी, धोखाधड़ी और अन्य कई अपराध। अब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्राचीन शहर में आप बस ठीक हो गए हैं। प्राचीन शहर के साहब आपको बख्शेंगे नहीं। कीड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन कहानी का अंदरूनी हिस्सा क्या स्वस्थ है? सभी उपस्थित लोगों, शायद आप में से कोई क्विन लान के साथ धूसर संबंधों में रहा हो, या शायद कोई खामोशी से देख रहा हो। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अगर तुम स्वेच्छा से समूह निरीक्षण विभाग या न्यायिक अधिकारियों के सामने ईमानदारी से स्वीकार करो, गंदगी स्वीकार करो और जांच में सहयोग करो, मैं स्थिति के अनुसार कार्रवाई करूंगा। 24 घंटे के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है तो मैं हर संभव उपाय अपनाकर कानूनी जिम्मेदारी तय करूंगा। आज से परिवार की देखभाल और सारी बुरी आदतें। अंत में मैं गु चेंगझो इस मौके का फायदा उठाते हुए आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। एक महीने बाद मैं अपनी पत्नी सुमन के साथ शादी करूंगा। आप सभी के साक्षी होने के लिए धन्यवाद। आयान, क्या तुम रुकना चाहोगी? भाई, भाभी, मेरी माँ की गलती थी, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। फिर से अपने घर की देखभाल करने और इसका आनंद लेने का मौका नहीं मिल रहा। घर से दूर जाना मेरे लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। विदेश जाना क्या वाकई में तुम्हें छोड़ने में मदद करेगा? वहाँ मेरा स्टूडियो है। फोटो खींचना, कुछ छोटे डिजाइन करना, कम से कम घर की छाया नहीं है। मैं आजादी से सांस ले सकता हूँ। चूंकि तुमने पहले ही सोच लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा गो परिवार की हो। अगर कोई बात हो तो कभी भी बताना। हाँ भाभी, जाने से पहले क्या मुझे गले लगा सकती हो? ऐसा समझो कि ये काम मैं ही कर लूंगा। तुम्हारी भाभी के लिए ठीक नहीं होगा। चलो भाई। हाँ, माता पिता, आज की इस पत्नी को देखने के लिए तुम पर भरोसा है। चाहे वह किसी भी कारण से कूजिया आए हो, वह मेरी पत्नी है और मेरी सबसे प्रिय व्यक्ति। माता पिता, अब से मैं सारी पुरानी नफरत और बैर छोड़ दूंगा। गुचेंगझो के साथ शादी करूंगा, उसकी पत्नी के रूप में। उसके साथ एक दिल होकर रहूंगा। साथ मिलकर कहानी लिखें, एक दूसरे का सहारा बने, कभी न छोड़े, अच्छी जिंदगी जियो। आप लोग निश्चिंत रहें। यह मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए छोड़ा था, अब यह तुम्हारा है। तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सुमान जी, क्या आप श्री गु चेंगझो से शादी करने के लिए तैयार हैं? चाहे सुख हो या दुख, धनवान हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, वह उससे प्यार करता है, उसकी वफादारी निभाता है, जीवन के अंत तक। गौचेंग श्रीमान, क्या आप सुमान जी से शादी करना चाहेंगे? चाहे सुख हो या दुख, धनवान हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, सभी उससे प्यार करते हैं, उसके प्रति वफादार हैं, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। मैं तैयार हूँ।
मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्यार और खुशी की उम्मीदें आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी प्रेमी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आखिरकार हम जैसे अपना घर पा सकें, एक दूसरे की कद्र करें और जीवन भर साथ रहें।